राजस्थान में जब भी कोई नेता अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाता है तो ऐसे कार्यक्रमों को इन नेताओं के शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जाता है। सचिन पायलट हो या फिर वसुंधरा राजे, कांग्रेस और बीजेपी के ये दोनों नेता ऐसे हैं जिनके जन्मदिन के मौके पर लोगों का बड़ा जनसैलाब उमड़ आता है। पहले ये तस्वीरें देखिए, पिछले साल सितंबर को जब पायलट का जन्मदिन था। जयपुर वाले उनके आवास पर सचिन पायलट को इतने लोग बधाई देने पहुंच गए जिसकी शायद पायलट ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब कुछ और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की हैं। चूरू के सालासर बालाजी धाम में महारानी अपना जन्मदिन मना रही थी। तारीख थी 4 मार्च। राजे का जन्मदिन वैसे तो 8 मार्च को होता है, लेकिन होली की वजह से उन्होंने 4 मार्च को ही सालासर धाम में बड़ा आयोजन कर अपनी शक्ति का एहसास करवा दिया था। जन्मदिन के मौके पर ताकत दिखाना और उमड़ी भीड़ को वोटों में बदलने का हुनर राजस्थान के बहुत से नेताओं के पास है। और अब बारी आई है सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अशोक गहलोत अगली बार भी सरकार को रिपीट करवाने का पूरा मन बना चुके हैं। सीएम गहलोत ठान चुके हैं कि कुछ भी हो, लेकिन राजस्थान में इस बार भी वो कांग्रेस की सरकार लाकर ही दम लेंगे। आज अपने 72वें जन्मदिन पर अशोक गहलोत राजस्थान के आदिवासी इलाके में डेरा जमाए हुए हैं। कोटड़ा झाड़ोल में दौरे के जरिए वो उदयपुर ही नहीं बल्कि सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ की सीटों पर भी आदिवासी वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। दरअसल उदयपुर जिले की झालोड़, सलूम्बर, खेरवाड़ा, गोगुंदा और उदयपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा जिले की घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदौरा, डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर, सांगवाड़ा, चौरासी और आसपुर, प्रतापगढ़ जिले में धरियावद और प्रतापगढ़, राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल सीटें हैं। लिहाजा इस बार आदिवासी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सिरोही दौरा संभावित है। यानी अब आदिवासी वोटों को लेकर गहलोत और मोदी में रस्साकशी शुरू हो चुकी है। फिलहाल मेवाड़ की 28 में से 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। बीजेपी के पास उदयपुर शहर के साथ ही कुल 14 सीटें हैं। बीटीपी के पास 2 और 1 पर निर्दलीय विधायक है। अगर कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में मेवाड़ में बीजेपी को पछाड़ सकी तो सरकार के रिपीट होने की प्रबल संभावना होगी। 2018 से पहले तक ये ट्रेंड रहा है कि जो मेवाड़ जीतता है प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। 2018 में पहली बार ये ट्रेंड टूटता दिखा। जब कांग्रेस मेवाड़ में पिछड़ गई तो उसे सत्ता में बने रहने के लिए 2 बार बाड़ेबंदी तक करनी पड़ी। उसके पास प्रदेश की 200 में से सिर्फ 108 सीटें हैं। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 34 अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। यानी सीटों के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी 12.15% है, जो कि किसी भी पार्टी की जीत हार के लिए काफी अहम मानी जा रही है। राजस्थान में किसी भी सूरत में सत्ता में वापस आने का ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए दक्षिणी राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण है। 2018 के चुनाव परिणामों को ध्यान में रखते हुए उनके रणनीतिकारों ने सलाह दी है कि इस बार वे मुख्य तौर पर आदिवासी सीटों का विशेष रूप से ख्याल रखें और इसी के चलते उन्होंने इस बार आदिवासियों के कल्याण के लिए लगातार कई योजनाओं को ध्यान में रखा। खास बात ये कि आरएसएस के वनवासी कल्याण परिषद की कार्ड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जन्मदिन को कोटड़ा में मनाया ताकि गांधीवादी छवि को भी आम पब्लिक के बीच पेश किया जा सके। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।